फ़हमीदा जी, लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, हमारे साथ जुड़ने का। फ़हमीदा जी, मुझे बताइए, आपको डर था कि आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप शायद खुश ना हो इस बात से कि आप लोकेंद्र को चाहने लगी हैं? हाँ, मतलब ये तो 100% था कि अगर उनको बताया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हो सकता है कि वो कुछ गलत कदम उठाएं। गुस्से में आ जाएं? हाँ जी। लोकेंद्र जी, मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा जब आप घर से निकले? सर शायद ही है कि ऐसी कोई मुसीबत ना हो जो हम दोनों ने उसका सामना ना किया हो। हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवार वालों को, भाइयों को पुलिस ने परेशान करना शुरू किया कि बताओ वो कहाँ है। जी। इसके बाद जब ग्वालियर हाई कोर्ट से हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला तो हमें कुछ अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि चलो कोई हेल्प नहीं करेगा तो पुलिस तो हमारी हेल्प करेगी ही। तो सर मैं झांसी एसपी के पास गया तो पुलिस वालों ने एसपी साहब से नाम मिलाकर हमें सर बंद कर दिया पुलिस वालों ने। लोकल आपको बंद कर दिया? जी मुझे। तो उस थाना अध्यक्ष ने सर हमारे साथ वो सलूक किया है कि बहुत शायद मारा। ही कोई दुश्मन के साथ ना करे। तो उसने सबसे पहले क्या किया उसने सर इनके परिवार वालों को बुलाया। अच्छा। तो इनके पिताजी, इनके रिश्तेदार थाने में पहुंचे, पूरा थाना घेर लिया। तो सर उन्होंने उस थाना अध्यक्ष से कहा कि इसकी इतनी पिटाई करो कि ये हमारी लड़की का पता बता दे। मैं पुलिस से हाथ पैर जोड़ता रहा कि देखिए हमारे पास हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर है, चूंकि हमने शादी अपनी मर्जी से की, हम दोनों बालिग हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो सर उसने एक नहीं सुनी और प्रोटेक्शन ऑर्डर सर फाड़ के फेंक दिया सर उन्हीं लोगों के सामने। और 2 दिन तक उसने हमें बंद रखा थाने में, बहुत मारपीट की, यहाँ तक कि भूखा प्यासा। और इसके बाद 25,000 रुपये उसने थानाध्यक्ष ने लिए हमारे भाई से और उसने हमें छोड़ा और उसने कहा कि जाओ यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ, अगर यहाँ कहीं लोकल में दिखाई दोगे तो दोबारा फिर पकड़ लूंगा लेंगे। या इनके फैमिली वाले देख लेंगे तो वो मार देंगे तुम्हें जान से। तो सर उस टाइम से लेकर बहुत भागा सर, हर तरह की, ग्वालियर में, आगरा में, देहरादून में। और ये अपने आप में लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई हमें देख लिया हो या देख ले। तो 8-8 दिन में सर रूम बदल के सर रहना पड़ता था। पुलिस आज भी सर इतना डराती है सर। पहले तो सर पुलिस वालों से कहो कि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया, हमारा मैटर है, तो सर पहले तो नीचे से लेकर ऊपर इंसल्ट तक करते घूर कर हैं। देखते हैं सर कि आपने ऐसा किया है, अच्छा जी पैर इसीलिए कटा है तुम्हारा, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा तुम्हें। सर इन्हें क्या हक बनता है सर इस तरह की इंसल्ट करने का? सर बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सर। बिल्कुल सही कहा आपने। फ़हमीदा जी, मुझे बताइए कि आप लोकेंद्र जी से मिली और आपका इनकी तरफ झुकाव हुआ, उससे पहले आपके परिवार में माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ कैसा रिश्ता था? बहुत ही प्यारा रिश्ता था। जब से हमने होश संभाला है तब से हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। पापा के ज़्यादा जी, जी। करीब रहे हम। पापा के ज़्यादा करीब रही हैं आप? जी। पापा की चमची कहला देते घर में। और वो 2 सिस्टर है हमारी, जी। उनके साथ मतलब बिताए हुए हर एक पल अभी तक याद करते हैं। जब घर से निकल रहे थे तो सबका चेहरा देखा, उनसे ये बोल भी नहीं पा रहे थे कि शायद पता नहीं हम उनको कब देखें आगे या कभी देख भी ना पाए। लेकिन दिल में एक मम्मी पापा से मतलब दूर रहने का गम। और आज उनका ऐसा मानना है कि हम उनको चाहते नहीं हैं या उनकी इज्जत नहीं करते या उनको वो अहमियत नहीं दी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमें उनकी कमी महसूस होती है, हमें उनकी ज़रूरत है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना चाहने वाले कभी जान के दुश्मन बन जाएंगे। उनका आज भी सर यही मानना है, हम भी अब तक हम दोनों यही सोच रहे थे कि शायद अब 2 साल हो चुकी हैं, 2.5 साल हो चुकी है, अब तक शायद वो लोग नॉर्मल हों। तो हमने भी कोशिश की, दोनों ने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उनकी थिंकिंग जो पहले थी वो आज भी है। जी, जी, जी। फ़हमीदा जी, क्या आप कभी ये सोचती हैं कि मैंने गलती की लोकेंद्र से शादी करके, काश मैं नहीं करती? लोकेंद्र से शादी करना ये हमारे लिए कोई गलत फैसला नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये इंसान हमारे लिए क्या है और हमारे लिए क्या कर सकता है।
जी। और हमें यकीन है दिल से कि हम गलत नहीं हैं। और इस तरह हमने शादी की है, सभी ये कहते हैं कि तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, लेकिन अगर कोई ऊपर वाले का वात्सल्य दे के ये कहता है तो ऊपर वाले का ही नाम लेकर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हम भी ये दुनिया को एक दिन दिखा देंगे कि हम गलत नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला वो मुकाम हमें हासिल ज़रूर होगा। जी जी, अगर जिंदा रहे तो। फहमीदा जी, लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है फहमीदा और लोकेंद्र की कहानी। ये दोनों आज भी मौत के साए में जी रहे हैं, लेकिन शुक्र है जिंदा तो हैं।